औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 124 हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी ये बात हो रही थी कि जब अब उम्रा तो कर नहीं सके, कुर्बानी के जानवर साथ लेकर गए हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि जानवरों को कुर्बान कर दो और अपने सरों को मुंडवा लो। मुसलमान जो है वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि वो ये करने को तैयार नहीं थे, लेकिन खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो काफिरों ने भी कर दिया। अब कुर्बानी तो सब कबूल होती है ना, जब गोश्त जो है वो अल्लाह ताला के घर पहुंच जाए। तो वो जो कुर्बानी का गोश्त था वो कहाँ गया होगा? मक्का में, मुशरिकीन मक्का के पास। ठीक है, यानी वो गोश्त साथ नहीं ला सकते थे, वो मुशरिकीन मक्का ही के पास गया। तो अब ये है कि उस साल वो उम्रा अदा नहीं कर सके थे। और इसी की वजह से है कि आज हम हज कर सकते हैं, आज हम उम्रा कर सकते हैं। लिहाजा हमारे टेस्ट हमारी ब्लेसिंग है। लेकिन कैसे? हम तो बड़े सख्त तंग हो जाते हैं कि इतना बड़ी आजमाइश आ गई, कैसे गुजरेगा ये वक्त। तो एक बात अगर हम माइंड में रखें कि कितना बड़ा अजर है जो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो फिर हमें यकीन भी आ जाएगा और फिर हम सब्र भी रखेंगे। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। व इज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, कलिमात, चंद कलिमात से आजमाया। ठीक है, कौन से कलिमात थे? ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला के कलिमात थे, बस कहा कि चंद कलिमात थे। और ये जो कलिमात का लफ्ज है ना, ये पहले भी इसी सूरत में आ चुका है, आपको याद होगा। फतलक्का आदमा बि कलिमाति रब्बी, जब आदम अलैहिस्सलाम की कुछ कलिमात से मुलाकात करवाई गई, वो जो था ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो अब देखिए, और वही अल्फाज उनकी तौबा का सबब बन गए थे। तो कलिमात जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, या तो वो नेमत होते हैं या वो टेस्ट होते हैं। अब देखते हैं कैसे टेस्ट बनते हैं ये, और वो नेमत का तो हमने देख लिया। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने उनको कलिमात से आजमाया तो आगे क्या हुआ? फअतम्माहुन, तो उन्होंने उनको पूरा कर दिया, सब के सब कलिमात को पूरा कर दिया। यहाँ पे हुन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हालांकि हा का लफ्ज आ सकता था, लेकिन हा की थोड़ी सी एक ग्रामेटिकल आप कह सकते हैं टेक्निकलिटी है, कि जब हुन्ना का लफ्ज आया तो इसका मतलब है कि जो भी कलिमात थे ना जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाए गए, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको पूरा किया। कोई छोटी बात भी नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे दो चीजें समझने की हैं, बल्कि एक चीज आप नोट कीजिए कि मुकम्मल करने के लिए ना कुरान में दो अल्फाज आते हैं। मुकम्मल करने के लिए कुरान में दो अल्फाज आते हैं, एक होता है अकमला और एक होता है अतम्मा। यहाँ पे कौन सा लफ्ज आया है? अतम्मा। क्या फर्क है दोनों का? दोनों में अकमला का मतलब होता है मुकम्मल करना, लेकिन एक खास वक्त में। ठीक है, मुकम्मल कर लेना एक खास वक्त में। अतम्मा का मतलब होता है मुकम्मल कर लेना एक खास वक्त में तो करना ही है, लेकिन परफेक्शन के साथ मुकम्मल करना। जैसे हर कोई इम्तिहानी सेंटर में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 1 घंटे का टाइम दिया है, सबने 1 घंटे में मुकम्मल कर लिया, तो सबने क्या किया? अकमला। लेकिन हमें क्या पता कितनों ने अतम्मा किया, उसको परफेक्शन के साथ किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा जो इम्तिहान है ना वो परफेक्शन के लेवल पे उस इम्तिहान को दिया। तो सबक हमारे लिए क्या है कि जब कोई मुश्किल आती है ना, किसी खास वक्त के लिए आती है, हमेशा के लिए नहीं आती। तो ये हम पर है कि फिर हम उसको अकमला करते हैं या अतम्मा करते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ? जब उन्होंने पूरा कर दिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कौला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको या मैं तुम्हें लोगों के लिए लीडर बनाने जा रहा हूँ। इसके ग्रामेटिकली दो मीनिंग्स बनते हैं इस आयत के हिस्से की। एक ये है कि इतने सारे इम्तिहानात अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए, उन्होंने सारे पास कर दिए। उसके बाद इनाम क्या दिया? कि मैं आपको लीडर बनाने जा रहा हूँ। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने इनको किस चीज से आजमाया था? पीछे क्या पढ़ा है हमने? वइज़िब्तला इब्राहीम और रब्बुहु बिकलिमात, उनको चंद कलिमात से आजमाया था। तो कुछ मुफस्सिरीन की राय है कि वो यही कलिमात थे। कौन से? का इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का रहनुमा बनाने जा रहा हूँ। यानी सारे इम्तिहान हो गए, अब सबसे बड़ा इम्तिहान आ रहा है। पहले जाती नोयत के इम्तिहान थे, और अब क्या? अगर फेल हो गए तो बहुत सौ की जिम्मेदारी भी है साथ में। इमाम का क्या मतलब होता है? इमाम का मतलब है ऐसा कोई जो लोगों का लीडर हो, इनको मकसद बताए और सिमत वाजे करे। मकसद बताए और डायरेक्शन भी दे, सिमत वाजे करे। ठीक है, डायरेक्शन भी दे। उम्मत क्या होती है? ऐसा ग्रोह, लोगों का एक ऐसा ग्रोह जो एक मकसद के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका एक ही मकसद हो, वो उम्मत होती है। ठीक है, तो हमें इमाम का मतलब भी समझ में आ गया, और उम्मत का। लिहाजा हम क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं, हमारे क्या मकासद हैं, आसपास की दुनिया के बारे में हमारे क्या नजरियात हैं, ये हमें कौन बताएगा? हमारा इमाम। ये काम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का।
उन्होंने क्या जवाब, जब अल्लाह ताला ने कहा ना मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाने जा रहा हूँ, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। पूछा वमिन दुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। यानी कि मिन का लफ्ज बताता है, जो मैंने आपसे कहा था नोट कीजिएगा, कि सारी औलाद मुराद नहीं है। मिन का मतलब होता है में से, बल्कि औलाद में से कुछ, तो क्या कुछ ऐसे भी होंगे मेरी औलाद में से जिनको दुनिया का इमाम बनाया जाएगा। जुरिया का मतलब होता है, जुरिया का मतलब सिर्फ औलाद नहीं होता, ठीक है, बल्कि नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल लोग मुराद नहीं है, कि बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, नस्लें मुराद हैं। तो उन्होंने अपनी नस्लों की बात की, सिर्फ अपनी पर्सनल औलाद की बात नहीं की। तो हमें जो है ना वो लीडरशिप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखनी है। अगर हमें बच्चों के बारे में कोई, अगर हम अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, तो हमें सोचना चाहिए कि कौन से बच्चे, अपने या हमारी नस्लें। सिर्फ अपने बच्चे मुराद है, या उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे और सो ऑन। और किस तरह लीडरशिप की जाएगी कि उन सारी नस्लों को फायदा हो। आज उम्मत का क्या हाल है, हर जगह बर्बादी की तस्वीर। अगर देखें, वैसे अगर देखें, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो पहला काम क्या किया जाएगा, आग बुझाई जाएगी ना, कि उसकी रेनोवेशन की बात के बारे में सोचा जाएगा। अब मसला यहाँ पे क्या है कि हमारे हर घर में आग लग गई है तकरीबन, लेकिन लीडरशिप कुछ भी नहीं कर रही। कश्मीर को देख लें, यमन को देख लें, फलस्तीन को देखिए, अब सूडान में भी जो प्रॉब्लम है, फिर रोहिंग्या में भी प्रॉब्लम ऊपर नीचे आते रहते हैं। लेकिन यानी सब जल रहे हैं, सबके यहाँ सब आग में जल रहे हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप को क्या सवाल, हमारी लीडरशिप को जब हमारे लोगों को लीडर बनाया जाता है क्या सवाल करते हैं, वो भी यही सवाल, ये वाला सवाल करते हैं जो हजरत इब्राहिम ने किया था, वो मिन जुर्रियती, और मेरी औलाद में से। लेकिन कौन सी औलाद, हमारी अपनी औलाद। मुसीबत आएगी तो हम भाग कर कहाँ जाएंगे, हम कहाँ छुपेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। इनकी सोच यहाँ तक है, ज्यादा से ज्यादा इनकी सोच जाती है बहुत दूर तक, तो कहाँ जाती है, अगले इलेक्शन तक। तो फिर यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लीडरशिप तो नहीं है ना। और देखिए, अल्लाह ताला दोबारा हजरत इब्राहिम के ऊपर आए कि कितने इम्तिहानों के बाद, कामयाबी के बाद होके निकले हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैं आपको अपना इमाम बनाने जा रहा हूँ, इंसानों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने उस वक्त सवाल किया कि मेरी औलाद में से क्या। आप देखिए, हम भी जब कोई एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं ना, कोई फॉर एग्जाम्पल तहज्जुद पढ़ लेते हैं किसी दिन, या कोई ज्यादा कुरान पाक पढ़ लेते हैं, तो हम या एक्स्ट्रा अज़कार कर लेते हैं, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि अब अल्लाह ताला हमें कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स देंगे ना। ठीक है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इतने सारे मुश्किल टेस्ट पास किए हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं, कौला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है। यानी इतना सब करने के बाद भी जवाब में क्या सुना। और सवाल पे गौर करें तो उन्होंने अपनी औलाद के बारे में सवाल किया था ना, इसमें एक और बड़ी हकीकत है, कि अब पूरी इंसानियत को ठीक करने से पहले ना, लीडर की जिम्मेदारी है कि पहले अपना घर ठीक करे, अपनी औलाद को ठीक करे। क्योंकि लीडर का पहला काम अपनी नस्ल को ठीक करना होता है, इंटरनेशनल इश्यूज बाद में आते हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि नहीं, लीडरशिप जो है ना वो हर एक को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ को मिलेगी। ठीक है। क्योंकि कहा है कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, मतलब ये है कहने का कि कुछ लोग तुम्हारी औलाद में जालिम होंगे, मेरा वादा उनके लिए नहीं है, लेकिन कुछ सालिहीन भी होंगे, तो मेरा वादा उनके लिए है। अब जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतर रही है, ये आयत उतर रही है, तो कौन कौन सुन रहा है इनको, अहले किताब सुन रहे हैं मदीना में, इसके अलावा मुशरिकीन मक्का भी तो सुन रहे हैं। मुशरिकीन मक्का अपना ताल्लुक भी किससे जोड़ते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। कैसे, वो हर साल कुर्बानी करते थे, कहते थे हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यहूदी अपना ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते आए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम, लीडरशिप का वादा उन बच्चों के लिए नहीं है जो जालिम है। मक्का के लीडर कौन थे, मुशरिकीन मक्का। मदीना की मजहबी क़यादत किनके हाथ में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और बाद में भी कुछ अर्सा रही यहूद के हाथों में। तो जालिम कौन है फिर, यही कुरैशी मक्का और यहूद। तो इनको बता दिया गया कि वो दोनों आप पावर में नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया है कि उनकी औलाद में से जो जालिम होंगे उन तक मेरा अहद नहीं पहुंचने वाला। तो हमारे लिए सबक ये है कि हमें भी अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए कि इनमें कुछ तो ऐसे हो जिनको दीनी लीडरशिप के लिए हम तैयार करें, और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। बड़ी खूबसूरत एक दुआ है, सूरह फुरकान में आती है, रब्बना हब लना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो इंशाल्लाह ये दुआ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, हम इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, व इस जालनल बैता मसाबता लिन्नासी व अमना। और जब हमने बैतुल्लाह को मरकज, लोगों के लिए मरकज बनाया और अमन की जगह। वत्तखिजू, और बना दो, मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को जाए नमाज।
व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहिरा बैती, और हमने अहद लिया इब्राहिम से और इस्माईल से कि तुम दोनों मेरे घर को पाक करो। लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने जो अपना मुकालमा जो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ चल रहा था, इस पर जो हजरत इब्राहिम का पहला रिएक्शन था, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना जवाब दे दी। जब उन्होंने कहा वमिन ज़ुर्रियती, मेरे औलाद में से क्या, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है। इस आयत में अब पहला काम जो अल्लाह ताला ने उनको दिया वो क्या है? इनके मनसब पर फायज होने के बाद जो अल्लाह ताला ने पहली जिम्मेदारी दी है वो क्या है? काबा की तामीर। तो अब यहाँ पे इस बात का क्या ताल्लुक है? सवाल ये पैदा होता है ना कि जो पीछे बात चल रही है उसका इस बात से क्या ताल्लुक है, काबा की बात अचानक आ गई। तो मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक आने वाली नस्लों की कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह ताला के घर के साथ ताल्लुक में होगा। आने वाली नस्लों की कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक में होगा। और काबा के बाद जितनी भी मसाजिद हैं वो काबा ही को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जनरली मस्जिद का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों की परवरिश में और तरबियत में? आगे अल्लाह ताला ने कहा वत्तखिजू, और बना दो, बना लो, मिन मकाम इब्राहिम मसल्ला, मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, यानी मकाम इब्राहिम को मसल्ला बना लो, ये हुक्म है। मकाम इब्राहिम हम जानते हैं वो एक खास जगह है जो भी गोल्डन कोटिंग, गोल्डन केसिंग के अंदर और ग्लास केसिंग के अंदर मौजूद है काबा के एक तरफ। और ये वो एक पत्थर था जिसपे जो आप कहें कि जैसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की दीवारें उठा रहे थे ना, तो जैसे जैसे दीवार ऊपर उठती है तो जाहिर है नीचे किसी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है जहाँ पे मेमार खड़ा होके बिल्डिंग को बनाता है। तो वो जो पत्थर था ना वो स्केफोल्ड बन गया था, आप कहें एक किस्म की ना सपोर्ट बन गया था। तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से ऊंचा भी होता था और नीचे भी हो जाता था। तो उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान है। 4000 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वो पाँव के निशान है। और ये है कि तवाफ के बाद जो दो रकतें अदा करनी होती हैं वो उसी एरिया में अदा करनी होती है। किस किस को अदा करनी होती है? जुर्रियती, उनकी औलाद में से, हमें यानी। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, और हमने इब्राहिम और इस्माइल से वादा किया। पहले बात शुरू की हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, मगर यहाँ इनके बेटे की बात आई है। पहले फरमाया था तुम्हारी औलाद में से जालिमों के लिए वादा नहीं है, लेकिन इस्माइल का नाम लेकर बता दिया है अल्लाह ताला ने कि सब जालिम नहीं होंगे। तो इस्माइल का नाम ही स्पेशली यहाँ पे क्यों आया? बनी इसराइल को सुनाने के लिए, क्योंकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए गलत अकायद रखते थे। उनके ख्याल में जो जबी उल्लाह है वो हजरत इब्राहिम नहीं है बल्कि हजरत इसहाक है। वो उन्होंने अपनी यानी इस तरह की तहरीफें की हुई हैं उन्होंने अपनी किताब में। उन्होंने मक्का का नाम भी सक्का रखा हुआ है, ठीक है। और वो हजरत हाजरा को लेकर भी ना बहुत अजीब सी बातें उनके नजरियात हैं। ऐसे नजरियात हैं जो डायरेक्ट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज अ पैगंबर पर्सनालिटी को हिट करते हैं, इस तरह के हैं उनके। तो क्या हुक्म दिया अब अल्लाह ताला ने इनको दोनों, यानी बाप और बेटे को हुक्म दिया गया है क्या? अंताहिरा बैती, कि मेरे घर को साफ रखो। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कि बाप अपने बेटों को भी मस्जिदों में इन्वॉल्व करें। खुद तो हो हैं, अगर अगर नहीं है तो खुद हो जाएं, और साथ में अपने बच्चों को भी उसके अंदर, बेटों को भी खासतौर पर इन्वॉल्व रखें। क्या करना है? साफ करना है अल्लाह ताला के घर को। तो सफाई जो है वो जाहिरी सफाई भी है, यानी कूड़ा करकट से साफ रखना है, और मानवी सफाई भी है, यानी शिर्क से पाक करना है, बुतों वगैरह की गंदगी के लिए। किसके लिए पाक करना है अल्लाह के घर को? तीन ग्रोहों का जिक्र है। एक, तवाफ करने वाले, दूसरा एतकाफ करने वाले, और तीसरा है रुक्का इस सुजूद, रकू करने वाले और सजदा करने वाले। यानी असल में रकू और सुजूद जो है वो नमाज का हिस्सा है, तो नमाज पढ़ने वालों के लिए पाक रखना है। ये एक रुका और सुजूद एक ग्रोह इसलिए है कि आप देखिए इन दोनों के दरमियान में वो वावे अतफ नहीं आ रहा, बाकियों के दरमियान में आ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये एक ही इबादत है। तो इबादत की तरतीब को हम दो तरीके से यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो इबादत होती है वो इनमें से वो कौन सी होती है? वो सजदे होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रकत में अगर रकू एक है ना तो सजदे दो हैं, तो सब ज्यादा फिर सजदे होते हैं। उसके कम करें तो रुकू होते हैं, उससे कम करें तो एतकाफ होता है, और उससे कम करें तो तवाफ होता है। क्योंकि तवाफ सिर्फ खाना काबा के साथ स्पेसिफिक है, तो वही मुमकिन है, बाकी कहीं नहीं। लेकिन लोगों के अदाद शुमार से, यानी यानी ये जो रेशो मैंने अभी आपको बताई ये लोगों के अदाद शुमार के बारे में है, के हिसाब से है। लेकिन अगर खास से आम में देखें तो तरतीब जो है वो तवाफ से लेके फिर सजदे तक की होगी। तो ये सारे काम हैं जो एक मस्जिद अल्लाह ताला के घर के हैं। आगे चलते हैं। व इद कौला इब्राहिम रब्बि जअल हादा बलदन आमिना वर्जुक अहलहु मिनत तमराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर।
और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला और रिस्क वाला बना दे, इसके रहने वालों को रिस्क दे, यानी फलों में से, जो कोई ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिर पर। यानी आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ तो मांगी है, लेकिन किन के लिए? वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिर पर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे से, कौला वमन कफरा, फरमाया तो जिसने कुफर किया, फउम्मत्तिहु कलीलन सुम्मा अतर्रुहु इला अज़ाबिन नार, कि मैं जो जिसने कुफर किया मैं उसको भी कुछ फायदा दूंगा इस दुनिया का, लेकिन उसके बाद मैं उनको अजाब, आग के अजाब में घसीटूंगा, और बीसल मसीर, और कितनी बुरी जगह है लौटने की। तो अब देखिए कि पहले जो है हजरत इब्राहिम ने बात की थी अल्लाह ताला से अपनी औलाद के बारे में। अब अल्लाह का एक और हुक्म पूरा करने के बाद एक और बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या बात कर, पहले जब कहा था कि मैं तुम्हें इमाम बनाने जा रहा हूँ, तब भी कहा था मेरी औलाद में से, क्या तो अल्लाह ने कहा था तुम्हारी औलाद में से उनके लिए मेरा वादा नहीं है जो जालिम है। अब एक और काम उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। अब उसके बाद आप देखिए, यानी एक हुक्म पूरा किया, अब एक और दुआ साथ में ही एक और दुआ की, कि क्या दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह से, रब्बि जाल हादा बलदन आमिनम वरजुक अहलहु मिनस समरात, ए रब इस घर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों में से रिज्क अता फरमा। क्या मांगा है? अमन और खुशहाली। और किसी भी यानी अमन तो आमिना, और वरजुक अहलहु मिनस समरात, यानी फलों में से रिज्क दे का मतलब है खुशहाली। और किसी भी मुआशरे के लिए ये अहम पिलर्स हैं कि अमन हो उस मुआशरे में, क्योंकि अगर अमन नहीं होगा तो ना तालीम हो सकेगी, ना कारोबार हो सकेगा, ना इबादत हो सकेगी। और अगर अमन हो और खुशहाली ना हो, यानी कारोबारी मौके ना हो, तो भी काम नहीं चलता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजन देखिए कि किस तरह उन्होंने एक सहरा की सस्टेनेबिलिटी के लिए दुआ की है और उसकी अहमियत को उन्होंने फील किया है। पहले उन्होंने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है, फिर उनके पुरअमन रहने के बारे में भी उन्होंने सोचा है, लेकिन एक शर्त लगा दी। क्या? मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। एक शर्त क्या लगाई कि ये अमन और खुशहाली किसके लिए होगी? वो जो अल्लाह ताला के ऊपर और यौम आखिर पर ईमान लाएंगे। ये शर्त क्यों लगाई उन्होंने? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था ना कि मेरा वादा तुम्हारी औलाद के जालिम लोगों से नहीं होगा। तो अब क्या है, हजरत इब्राहिम ने अपनी दुआ में अमेंडमेंट की है, तब्दीली की है। दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम था कि जो जालिम लोग होते हैं ना, वो अमन और खुशहाली के लिए खतरा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए फिर दुआ नहीं की, लेकिन दुआ कर रहे हैं, मांगना नहीं छोड़ा, अमेंडमेंट कर रहे हैं अपनी दुआ में, लेकिन दुआ मांगनी नहीं छोड़ी। तो एक और हमें यहाँ पे सिर्फ मालूम हो रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और वो ये भी कि एक और बात, यानी एक तो वो दुआ मांगना नहीं छोड़े, अपनी औलाद की फिक्र करना नहीं छोड़े, फिर उनका एक बड़ा विजन हमें पता चल रहा है। और साथ में ये कि वो अपनी नस्लों में से जालिम लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते आखिर के दिन पर। अब अल्लाह ताला का क्या जवाब है? कौला वमन कफरा फउम्मत्तिहु कलीलन। अल्लाह ताला ने फरमाया फरमाया तो जिसने कुफर किया मैं उसको थोड़ा सा फायदा दूंगा, तुम अज़्ज़रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको जहन्नम के अजाब की तरफ घसीटूंगा। यानी मैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, उनको भी दूंगा जो कुफर करेंगे, दुनिया दुनिया में जो कुफर करेंगे, मेरा और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखेंगे, दुनिया की जिंदगी का सामान तो मैं उनको भी दूंगा। यानी तुम्हारी ईमान वाली औलाद को तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जालिमों को भी रिफ्यूज नहीं करूंगा, उनको भी दूंगा। और जाहिर है इसमें मुशरिकीन मक्का भी शामिल है। लेकिन उसके बाद क्या? सुम्मा अस्तुरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मतलब अजाब होगा उनको, और वो कितना बुरा ठिकाना है। यानी जालिम लोग दुनिया में मौजूद रहेंगे, ईमान वालों के साथ वो गायब नहीं होंगे, मगर आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम होगा। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ में बदल बदल कर अल्लाह से जो मांगा है, वो क्या है कि इनका कंसर्न इनकी अपनी जात नहीं है, बल्कि इनकी आने वाली नस्लें हैं। और आने वाली दुआओं में भी हम देखेंगे कि वो अपनी नस्लों ही के लिए मांगेंगे। अब यहाँ पे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमें किरदार नजर आता है एक मिसाली बाप के तौर पर, जिसको हमें अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, और जब हम समझेंगे तो हमें इसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। अगली आयत को देखिए, व इज यरफउ इब्राहिम अल कवाइदा मिनल बैति व इस्माइल, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अब क्या मांग रहे हैं? रब्बना तकब्बुल मिन्ना, या तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह तू हमसे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। तो अभी कॉन्वर्सेशन जारी है अल्लाह ताला की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी मदद कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम मदद कर रहे हैं? आयत ने खुद बता दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम पहले आया है कि वो बुनियादें उठा रहे थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको सपोर्ट कर रहे थे।
क्या कह रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना। ये बात थी वो जो तामीर करते करते बोलते चले जा रहे थे। तो रब्बना का लफ्ज शो करता है कि ए हमारे रब, है ना, हमारे रब। यानी इसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी शामिल है, यानी इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और दुआ में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शामिल करने का मतलब यह है कि कम से कम मेरा ये बेटा शामिल है जो ईमान लाने वालों में से है, जो सौले लोगों में से है। क्यों? क्योंकि इनको तो अल्लाह ताला ने गारंटी कर दिया था ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जब फरमाया था कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और हमें जो खूबसूरत बात पता चलती है वो ये है कि जितना मर्जी बड़ा काम कर लें, जो अल्लाह को राजी करने वाला हो, इंसान को आजिज होना चाहिए और उसको कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। एक पैगंबर जो उलुल अज़्म है, इमाम है, खलीलुल्लाह है, वो ये बात कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी डर और उम्मीद के दरमियान में रहना है, क्योंकि तौफीक उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि काबा की तामीर करो, तो वो अल्लाह के हुक्म पे तामीर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुआ कर रहे हैं या अल्लाह हमसे कबूल कर ले। हमें भी तो नेकियों की तौफीक अल्लाह ताला से मिलती है ना। तो जब हम वो कोई भी छोटी सी छोटी नेकी हो, बड़ी सी बड़ी नेकी हो, क्या हम उस नेकी को करने के बाद कहते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना या रब्बना तकब्बल मिन्नी, "ऐ अल्लाह मुझसे कबूल कर ले"? तो अगर नहीं कहते तो इंशाल्लाह हम इस बात को कहा, इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे इसको अपनी दुआओं में जब भी अल्लाह ताला। और देखिएगा ये शुक्र का एक अंदाज भी है, अल्लाह ताला हमें मजीद नेकियों की भी तौफीक देंगे। आगे कहा इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक आप ही हैं जो खूब सुनने वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि तू नियतें भी तू जानता है, दुआएं भी तू सुन रहा है और नियतें भी जानता है, दिलों की हाल भी जानता है। और ये भी देखता है कि इंसान किस तरह कितना मुस्तरिब है जो ये दुआ कर रहा है। रब्बना, आगे देखिए 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए हमारे रब हमें अपना फर्मा बरदार बना ले। मुस्लिमैनी यानी तस्निया का सीगा है, दो लोगों का, दो लोगों की बात है। जमा तस्निया, वाहिद तस्निया और जमा की बात हम पहले कर चुके हैं। मुस्लिमैनी का मतलब है दो फर्माबरदार, ठीक है। कौन कौन दो हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो क्या है कि हमें अपना फर्माबरदार बना दे अपने लिए। व मिन दुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से, उम्मतन मुस्लिमतन लक, एक उम्मत फर्माबरदार अपने लिए। यानी हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना ले और हमारी औलाद में से कम एक उम्मत। एक उम्मत का कैसे पता चलेगा? देखिए उम्मतन का लफ्ज आया, मुस्लिमतन, नकिरा कर दिया तनवीन को इस्तेमाल करके अपने लिए, ठीक है। व अरिना, और हमको दिखा, मनासी करना हमारी इबादत के तरीके। व तुब अलैना, और हम पर हमें माफ कर दे या हम पे मेहरबान हो। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही है जो बहुत तौबा कबूल करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। तो अभी इसमें देखिए कि दुआ जारी है और फिर दुआ में आने वाली नस्लों को शामिल कर रहे हैं। पहले क्या फरमाया? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, कि हमें यानी मुस्लिम कौन होता है? जो अपनी मर्जी को अल्लाह के ताबे कर दे, जो अपनी मर्जी को अल्लाह के ताबे कर दे वो मुस्लिम होता है। तो यही इस्लाम है फिर। तो हम दोनों को अपना ताबे फरमा बरदार बना दे और ताबे फरमा बरदार ही रख। और मिन जुरियाती, और हमारी जुरियाती ना, हमारी औलाद में से भी, यानी हम दोनों की आने वाली नस्लों में से कम एक ग्रोह ऐसा बना जो तेरा मुस्लिम हो। क्यों कहा ऐसा कि कम से कम एक ग्रोह ऐसा हो? क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि पहले क्या होता रहा है। एक उम्मत जब हक पर होती है, जब नबी आते हैं और उम्मत हक पर हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अगली नस्लें आती हैं तो कोई एक ग्रोह भी ऐसा नहीं रहता जो हदायत के रास्ते पर हो। इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम एक उम्मत ऐसी हो। वो अरिना मनासिकना, और हमें अपने अब क्या मांग रहे हैं कि काबा में अदा करने वाले जो मनासिक है ना वो हमें सिखा दे, क्योंकि काबा की तामीर हो रही है। अरिना का लफ्ज ये हमें बताता है कि इसमें सिर्फ हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ही शामिल नहीं है, बल्कि ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है ना, हमें, इसमें आने वाली नस्लें भी शामिल हैं, यानी हम भी शामिल हैं इसमें, मैं और आप भी। यानी हज करना, नमाज अदा करना और उम्रा उम्रा अदा करना, इन सब के तरीके। वतुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल कर ले। हज कबूल हो जाए तो इंसान कैसा हो जाता है? हदीस है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो जिसने जिसका ने मकबूल हज किया वो ऐसा हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना है। यानी क्या दुआ करें कि अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा, वो तरीका सिखा जो तुझे खुश कर दे और हम पे तू मेहरबान हो जाए। यानी तू हमें वो तरीके सिखा, हम अपने कोई फिलोसफीज नहीं चलाना चाहते। और ये दुआ कबूल हुई है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया, उन्होंने उम्रा और हज का तरीका सिखाया। वरना उनके आने से पहले हज कैसा हो गया था? नंगे होके तवाफ करते थे, बुतों पे चढ़ावे चढ़ाते थे, शेरो शायरी की मजलिसें होती थी और शराब और जुआ चलता था।
तो उसके उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीजों के बारे में हमें सिखाया। इन्नका अंत तव्वाब रहीम, बेशक के तू बार बार माफ करने वाला है और निहायत रहम है। तो इंसान इंसान भी वैसे माफ करता है ना, मगर कितनी बार हम माफ कर सकते हैं किसी एक शख्स को? 2 दफा, 4 दफा, और उसके बाद हद हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला कैसा तवाब है, जो बार 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 माफ करता है, और ये सिर्फ रब ही कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि वो रहीम है। तो यहाँ पे अब एक और सवाल है कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों तौबा कर रहे हैं? वो तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला का घर तामीर कर रहे हैं। तो असल में तो वो अपने अच्छे कामों की तौबा मांग रहे हैं, जो इनके ख्याल में अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि वो रब, पता नहीं इतनी बड़ी शान वाला रब, वो रब, और हम उसके सामने जो पेश कर रहे हैं, पता नहीं वो उसके स्टैंडर्ड के लायक है भी या नहीं। तो ये जो अंबिया की तौबा है ना, उस तौबा में और जो हम तौबा करते हैं उसके अंदर फर्क होता है। अगली आयत देखिए, 129। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। रब्बना वबअस, ए हमारे रब, इनमें एक रसूल मबूस फरमा जो इन्हीं में से हो। किन में? ये जो अरब में रहने वाले लोग हैं, अब जो यहाँ पे आबाद होंगे उनके बारे में बात, क्योंकि काबा की तामीर हो रही है ना। यानी ऐसा रसूल भेज जो खुद इन्हीं में से हो, और वो क्या करे? वो तिलावत करे इन पर आयात की, तेरी आयात की। वो उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, दूसरा काम, और वो इनका तज़किया करे, बेशक तू जबरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। बास जो है ना, बास का मतलब होता है उठा खड़ा करना, अपॉइंट करना, है ना, अपॉइंटमेंट होगी किसी की। यानी कोई ऐसा जिसको अल्लाह ताला चुने, ठीक है, और फिर मकाम बुलंद अता फरमाए, चुनकर मकाम बुलंद अता फरमाए, इसका मतलब है बास का। तो क्या है? रसूलम मिनहुम, ऐसा पैगंबर जो इनमें से हो। अगर हम तारीख देखें तो हमें पता चलता है कि अंबिया की जितनी भी ऑडियंस है ना, वो उनकी अपनी अकवाम के लोग ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, मगर ज्यादा मेजोरिटी का यही केस चलता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन है, क्योंकि वो अपनी कौम में से नहीं थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इराक से उस इलाके में गए थे, तो वो उनकी अपनी कौम नहीं थी। वरना जो पैगंबर होते हैं वो अपनी कौम में से होते हैं। और जो इसका ना जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत बेहतर होता है। अगर कोई शख्स बाहर से आएगा तो फिर उसको दो किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं। एक तो ये कि पैगाम नया होता है, जिसको मानना वैसे ही मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अगर दाई भी बाहर से हो तो एक नफ्सियाती असर भी पड़ता है, कि लोग कहते हैं अच्छा आप तुम बाहर से आके हमें बताओगे कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो अगर दाई अंदर से ही होगा ना, लोगों के अंदर से ही होगा जिनको वो सिखा रहा होगा, तो फिर एक मुश्किल होगी दो की जगह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखिए एक और विजन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कि पैगंबर नस्लों के लिए मांग रहे हैं, लेकिन अपनी उन्हीं की कौम में से। तो फिर इसको क्या करना होगा? वो क्या करेगा? वो जो पैगंबर आएगा, यतलू, वो तिलावत करेगा उनके ऊपर आयात की, अलैहिम आयात, तेरी आयात की। यतलू के दो माना होते हैं, एक माना है उसका पढ़ना, सिंपल रीड करना, और दूसरा होता है फॉलो करना या पीछा करना। ठीक है, यतलू के दो माना है, पढ़ना और पीछा करना, जिसको फॉलो करना भी कह सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो ये बोलने से अलग होता है ना, बात करने से तो अलग है। अगर हम कुरान से पढ़ें तो ये हमारे अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह के अल्फाज होते हैं। तो दुआ का हिस्सा क्या है? कि वो अल्फाज बोले, वो जो पैगंबर आए वो अल्फाज बोले जो आपकी तरफ से उसको वही किए गए हों। और क्या करे? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। किताब का मतलब कानून और शरीयत होता है, ठीक है। अल्लामा युअल्लिमु का मतलब होता है इस तरह से पढ़ाना कि जो वक्त ले। और हमें पता है कि जो तदरीस का अमल होता है वो वक्त लेता है। तो पैगंबर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो शरीयत पढ़ के सुना दे, नहीं, बल्कि उसका काम क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाने के लिए पहले बोलना होता है, फिर देखना होता है स्टूडेंट से कितना सीखा, कितना समझा। हो सकता है फिर बोलना पड़ जाए, फिर असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं बच्चों की, तो उसके बाद पता चलता है। तो नबी जो है ना, वो शरीयत के मुअल्लिम थे। एक तो ये सिखाए, दूसरा उनको क्या सिखाए? वल हिकमा, और वो उनको हिकमत भी सिखाए। और हिकमत क्या होती है? हिकमत है कुव्वत फैसला, नेक और बद की तमीज, सही वक्त पे सही फैसला करना। यानी तालीम तो इसमें शामिल होती है, लेकिन साथ तजुर्बा भी होता है। और ये सिर्फ सुनने से नहीं आता, बल्कि इसमें वक्त लगता है। और क्या करे? वो युज़क्कीहिम, और वो उनका तज़किया करे, यानी उनको प्योरीफाई करे। तो अब ना हम इन तीनों का कनेक्शन देते हैं, किस किस का? अंडरलाइन कीजिए, यतलू, युअल्लिमुहुम और युज़क्कीहिम। इनका कनेक्शन हमने देखा, ये तीन काम करने को की दुआ मांगी है ना, ठीक है।
यानी यतलू युअल्लिमुहुम और युज़क्कीहिम, जब वो आयात पढ़ेंगे, यतलू करेंगे, तो क्या होगा, लोग सुनेंगे, फिर लोग क्या करेंगे, इस पैगाम को सुनकर पैगंबर के करीब आ जाएंगे और तालिब इल्म बन जाएंगे। ठीक है। अब सीखते हुए या फिर पैगंबर सिखाते हुए इस पूरे प्रोसेस में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हिकमत भी सीखना शुरू कर देंगे। ये हिकमत खुद से नहीं आ जाती, यानी हिकमत का मतलब सिर्फ मैंने आपको बताया किताब का इल्म नहीं है, बल्कि इसमें तजुर्बा भी शामिल होता है, और तजुर्बा वक्त के साथ आता है। फिर साथ साथ वो इनका तज़किया भी करेगा। अब तज़किया में दो चीजें शामिल होती हैं। तज़किया का मतलब है सफाई करना ना। ठीक है। एक तो इसमें अक्ली सफाई होगी, यानी जहनी सफाई, और एक होती है किरदार की सफाई, यानी कैरेक्टर की सफाई। अक्ली या जहनी सफाई का मतलब है कि गलत अकायद इनके दिमाग से निकालेगा, गलत फहमियां दूर करेगा, अमानी दूर करेगा इनकी, अमानी की जगह पे किताब का इल्म लाएगा। और किरदार की सफाई क्या होती है कि जितने भी मामलात होंगे, अब जिंदगी में बहुत सारे मामलात इंसान करता है जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, उन सारे मामलात में रहनुमाई वो किताब से लेगा। तो कितनी आप देखेंगे प्रोफाउंड दुआ है ना जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी है। आगे क्या कह रहे हैं, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही जबरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। यानी दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला की अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी ये दुआ है, और मैंने तो ये दुआ मांग ली अपनी तरफ से, जो मुझे समझ थी मैंने मांग ली, लेकिन तू ज्यादा जबरदस्त और हिकमत वाला है कि तू इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से कबूल करता है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।